हाय एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी। आज हम इम्यूनोलॉजी के 30 MCQs करने जा रहे हैं पार्ट फर्स्ट में, और पार्ट सेकंड में फिर इसके और MCQs को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आई होप आप इसे ध्यान से देखेंगे, और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आते आप उन्हें फिर बाद में रिपीट करके फिर देख सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Question number first. Naturally acquired active immunity would be most likely acquired through which of the following processes? इसके options है vaccination, option B drinking colostrum, option C natural birth, and option D infection with disease causing organism followed by recovery. और इसका जो सही आंसर है वो है D infection with disease causing organism followed by recovery. Question number two. Which of the following convey the longest lasting to an infection agent? Option A natural acquired passive immunity. Option B naturally acquired passive immunity. Naturally acquired active immunity. Option D all of these. Option E none of the above. और जो इसका सही आंसर है वो है सी नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. Uh, Question number three. Which of the following substances will not stimulate an immune response unless they are bound to an large molecules? इस सवाल का कहना यह है कि इनमें से कौन सी सब्सटेंस तब तक स्टिमुलेट एक इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करती जब तक वो एक लार्ज मॉलिक्यूल या एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं करती. और जो इसका आंसर है वो है हैप्टेन. Question number 4. B and T cells are produced by stem cells that are formed in option A bone marrow, option B the liver, option C the circulatory system, option D the spleen, option E the lymph nodes. इस सवाल का कहना यह है कि बी सेल्स एंड टी सेल्स कहाँ पे फॉर्म होती है, कहाँ पे बनती है. और इसका जो आंसर है वो है बोन मैरो. बोन मैरो में ही बी एंड टी सेल्स की फॉर्मेशन होती है. Question number 5. B cells mature in dash dash while T cells mature in the. और इस ये सवाल कहता है कि B cells कहाँ पर मैच्योर होती है और T cells कहाँ पर मैच्योर होती है. और जो इसका आंसर है B cells बोन मैरो में मैच्योर होती है, और जो टी सेल्स हैं वो थाइमस में फॉर्म होती है. वो फॉर्म तो ये सॉरी फॉर्म जो बी एंड टी सेल बोथ जो फॉर्म होती है वो बोन मैरो में ही होती है, लेकिन जो बी सेल है वो उसकी मैचुरेशन बोन मैरो में ही होती है, और जो थाइमस है उसकी मैचुरेशन, और जो टी सेल्स है रादर उनकी उसकी मैचुरेशन थाइमस में होती है या गाल्ट में होती है. गाल्ट स्टैंड्स फॉर gut associated lymphatic tissue. Sixth question. Which of the following immune cells molecules are most effective at destroying intracellular pathogens? और जो इसका आंसर है वो है T cytolytic cells. A living microbe with reduced virulence that is used for vaccination is considered. ये सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हाँ वो माइक्रोब जिसकी वायरुलेंस को हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं फॉर यूजेज ऑफ वैक्सीनेशन, उस चीज़ को उस वैक्सीन को हम क्या कहते हैं? ए एटॉक्साइड, बी डोरमेंट, सी वायरुलेंट, डी एट्यूनुएटेड, डी ई डी नेचुर्ड. और जो इसका आंसर है वो है एट्यूनेटेड. एट्यूनेटेड मतलब इसकी जो इस माइक्रोब की जो फंक्शन होती है इसको हम बेसिकली वीक कर देते हैं, ताकि ये जब एक ऑर्गेनिज्म में हम इसे ह्यूमन बीइंग में डालते हैं तो भी यहाँ पे ये वायरुलेंस काज नहीं करता. Question number 8. B cells that produce and enlarge size
amounts of antibody are called. ये वो यहाँ पे इसका सवाल का कहना है जो बी सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड एनलार्ज या बी सेल्स जो बी सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ उनको क्या कहते हैं? बी सेल्स के जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं उन सेल्स को कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। और बी सेल्स का एक और किस्म होते हैं उसे कहते हैं मेमोरी सेल्स। और जो स्टोर करते हैं किसी भी पैथोजन जो इन्वेट करता है उसकी मेमोरी को, वो उसके जो पैथोजन उसको कैसे मार सकते हैं उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन जो मेमोरी सेल्स स्टोर कर लेती हैं। प्लाज्मा सेल्स फॉर्मेशन करती है एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करती है प्लाज्मा सेल्स। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंटीबॉडी इज़ ड्यू टू ऑप्शन ए इट इज़ वैलेंस, option B the heavy chain, option C the Fc portion of the molecule, option D the variable portion of the heavy and line chain। इस सवाल का कहना है कि एक एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी, एक एंटीबॉडी की जो किसी एंटीजन से बाइंड होने की जो स्पेसिफिसिटी है कि ये एक पर्टिकुलर एंटीजन को ही बाइंड करेगी, वो रीजन जो वो चीज़ है वो किस चीज़ एंटीबॉडी के किस पोर्शन की वजह से होती है, वो होती है डी पोर्शन की, जो ऑप्शन डी है द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन, इसकी वजह से इसकी स्पेसिफिसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 बी सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय, बी सेल किस वजह से किन वजहों से या किस वजह से एक्टिवेट होती है? इसके ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी मेमोरी सेल्स, ऑप्शन ई एंटीजन। और जिसका सही आंसर है वो है एंटीजन। एंटीजन की वजह से ही बी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फ्यूजन बिटवीन ए प्लाज्मा सेल एंड ए ट्यूमर सेल क्रिएट्स ए, प्लाज्मा सेल और ट्यूमर सेल की जब फ्यूजन होती है उससे क्या क्रिएट होता है? ऑप्शन ए मायोलोमा, ऑप्शन बी नेचुरल किलर सेल, ऑप्शन सी लिम्फोब्लास्ट, ऑप्शन डी लिम्फोमा, ऑप्शन ई हाइब्रिडोमा। जब जब फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा सेल एंड ट्यूमर सेल होती है तो वहाँ फॉर्मेशन होती है हाइब्रिडोमा की, और जिस प्रोसेस की वजह से होती है उसे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कोहलर एंड मिलस्टीन ने दी थी। कोहलर एंड मिलस्टीन, इन दो साइंटिस्ट का नाम आप ज़रूर याद रखिए, कोहलर एंड मिलस्टीन, इन दो साइंटिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी को दिया था। ऑप्शन 12 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज ए सिंगल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है? ए एंटीजन, बी बैक्टीरियम, सी इपीटोप, डी बी सेल्स, ई वायरस। जो ये इपीटोप को रिकॉग्नाइज करती हैं। Question number 13 cell mediated immunity is carried out by dash dash while humoral immunity is mainly carried out by। यहाँ पे इसका कहना है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कौन कैरी करता है और वायल ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन किस ह्यूमरल इम्यूनिटी को कौन कैरी करता है? ऑप्शन ए बी सेल्स एंड टी सेल्स, ऑप्शन बी इपीटोप्स एंड एंटीजन, ऑप्शन सी टी सेल्स एंड बी सेल्स, ऑप्शन डी एंटीबॉडीज एंड एंटीजन्स, ऑप्शन ई एंटीबॉडीज एंड फैगोसाइट्स। इसका जो सही आंसर है वो है सी टी। यहाँ पे टी सेल्स होंगी जो सेल मीडिएटेड को टी सेल्स करती हैं, और एंटी ह्यूमरल, ह्यूमरल को एक और नाम बोल देते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी, और इसे मेनली बी सेल्स करती हैं। यहाँ पे याद रखिए इसे बी सेल्स स्टिमुलेट करती हैं, कैरी आउट करती हैं बी सेल्स। Question number 14 the ability of the immune system to recognize self antigens versus non self antigens is an example of a specific immunity, b tolerance, c cell mediated immunity, d antigens immunity, e ऑप्शन ई है ह्यूमरल इम्यूनिटी। और जो इसका आंसर है वो है बी टॉलरेंस। 15 क्वेश्चन नंबर 15 हेपेटाइटिस इज एन एग्जांपल ऑफ, हेपेटाइटिस की एक एग्जांपल कहनी है यहाँ पे? सब यूनिट वैक्सीन, किलर वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, रिकमेंडेंट वैक्सीन। और जो इसका सही आंसर है वो है रिकमेंडेंट वैक्सीन। जो हेपेटाइटिस का जो वैक्सीन बनाया जाता है वो रिकमेंडेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से
बनाया जाता है, इसीलिए इसे रिकमेंडेंट वैक्सीन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द IgM ऑफ ह्यूमन्स। जो IgM ह्यूमन्स में प्रेजेंट होती है, एक एंटीबॉडी है, और आपको जो याद रखना है, IgM एक पेंटामेरिक एंटीबॉडी है। और इसका जो इसके जो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं, ऑप्शन ए IgM कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ऑप्शन बी IgM कैन प्रोटेक्ट द म्यूकोजल सरफेस, ऑप्शन सी IgM इज प्रोड्यूस्ड बाय हाई एफिनिटी प्लाज्मा सेल्स, ऑप्शन डी IgM इज प्राइमरीली रिस्ट्रिक्टेड इन द सर्कुलेशन सिस्टम। जो ये पहला ऑप्शन है IgM कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये रॉन्ग है। IgG कैन पास द प्लेसेंटा, और जो इसका सही आंसर है वो है डी, IgM इज प्राइमरीली रिस्ट्रिक्टेड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम circulation. 17, question number 17, interferons are option A cytokine barriers, B physical barriers, option C cellular barriers, and option G physiological barrier। जो इसका सही आंसर है वो है cytokine barriers। Question number 18, which of the following cells of the immune system do not perform phagocytosis। ये सवाल कहता है जो इम्यून सिस्टम के कौन से सेल्स है जो फेगोसाइटोसिस नहीं करते हैं। ऑप्शन ए मैक्रोफेज, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन सी इयोसिनोफिल, ऑप्शन डी बेसोफिल। फेगोसाइटोसिस से यहाँ पे इसका कहना है कि जो एक यहाँ पे एक सेल है, अगर ये मानो एक न्यूट्रोफिल है जो पैथोजन को एनगल्फ करती है, जो एक पैथोजन को अपने अंदर लेती है, पूरा अंदर लेती है अपनी बॉडी के अंदर, उसे फैगोसाइटिक सेल कहते हैं, और उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इनमें इसका जो आंसर है वो है डी फैगोसाइट। जो बेसोफिल्स है वो फैगोसाइटोसिस नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मोनोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू विच ऑफ द फैगोसिटिक सेल। यहाँ पे जो सवाल का कहना है वो है कि मोनोसाइट्स जब एनलार्ज होती है, जब उनमें डिफरेंशिएशन होती है, तो फिर वो किस फैगोसिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। एक न्यूट्रोफिल, बी सेल्स, सी मैक्रोफेज, डी टी सेल, और जो उसका आंसर है वो है मैक्रोफेज। Question number 20, the ability of an organism to resist infections by the pathogen is called। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक हमारी इम्यून सिस्टम की एबिलिटी एक ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना, उस ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन जो वो हमारी बॉडी में करेंगे उससे ओवरकम करना, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए ऑप्शन इन्फेक्शन, बी हाइपर सेंसिटिविटी, सी इम्यूनिटी, डी एलर्जी, और इसका जो आंसर है वो है इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट फाउंड इन टीयर्स। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी, जो क्वेश्चन का कहना है वो कह रहा है कि टीयर्स में इन ऑप्शंस में से कौन प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन ए लाइसोजाइम, बी लैक्टोफेरिन, सी IgA, डी ऑप्शन IgG, और जो इसका आंसर है वो है IgE। ये जो ये IgG है, ये एलर्जिक रिएक्शन जो होती है बॉडी में, उसके खिलाफ जो इसे यूज़ किया जाता है। एलर्जिक रिएक्शंस जो होती है बॉडी में, उसके खिलाफ इसे यूज़ किया जाता है। 22, नेम द साइटोकाइन विच रिलीज इन रेस्पॉन्स टू वायरस इन्फेक्शन। ये सवाल कहता है कि कौन सी साइटोकाइन है जो वायरस के जो जब वायरस अटैक करता है उसके खिलाफ रिलीज़ की जाती है। ऑप्शन ए इंटरफेरॉन्स, ऑप्शन बी मोनोकाइनस, ऑप्शन सी लिम्फोकाइनस, ऑप्शन डी इंटरल्यूकिनस, और जो इसका आंसर है वो है इंटरफेरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द फर्स्ट सेल विच रिक्रूटेड एट द प्लेस ऑफ इन्फेक्शन। इस सवाल का कहना है कि वो कौन सी सेल है जो जब इन्फेक्शन होती है तो फर्स्ट वहाँ पे प्लेस की जाती है। ऑप्शन ए NK सेल्स, ऑप्शन बी बेसोफिलस, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिलस, एंड ऑप्शन डी मैक्रोफेजेस, और जो उसका सही आंसर है वो है न्यूट्रोफिलस। Question number 24, which of the following antibody gives a primary immune reaction। और यहाँ पे ये सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो एंटीबॉडी है वो प्राइमरी इम्यून रिएक्शन करती है, प्राइमरी इम्यून रिएक्शन देती है। ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन बी IgM, ऑप्शन सी IgA, ऑप्शन डी IgE, और जो इसका आंसर है वो है IgM जो प्राइमरी इम्यून रिएक्शन करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। यह कहती है कि इनमें जो नीचे दिए गए ऑप्शंस, जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एडाप्टिव इम्यूनिटी का कौन फीचर नहीं है। ऑप्शन ए इम्यूनोजेनिक मेमोरी, बी एंटीजन नो स्पेसिफिक, ऑप्शन सी नॉन सेल्फ रिकग्निशन, ऑप्शन डी डाइवर्सिटी। और जो इसका आंसर है वो है एंटीजन नो स्पेसिफिसिटी, और रादर एंटीजन नो स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 26, HIV अटैक्स। यहाँ पे ये सवाल का कहना, जो HIV वायरस जिससे एड्स होती है वो किस सेल पे अटैक करता है। ऑप्शन है टी हेल्पर सेल्स, ऑप्शन बी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, ऑप्शन सी बी सेल्स, ऑप्शन डी माइक्रोफेजेस। और जिसका आंसर है वो है टी हेल्पर सेल्स को वो अटैक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच डिजीज वुड बी मोस्ट सिमिलर टू एड्स इन इट्स पैथोलॉजी। यहाँ पे इस सवाल का कहना यह है कि एड्स के जो सिम्टम्स, एड्स की जो एड्स से जो सिम्टम्स हमें आते हैं, एड्स से जो हमें प्रॉब्लम आती है, उससे रिलेटेड पैथोलॉजी और इन चारों ऑप्शंस में किस में है। ऑप्शन ए SCID, ऑप्शन बी डाई जॉर्ज सिंड्रोम, ऑप्शन सी ए गामा ग्लोबुलिनीमिया, ऑप्शन डी ADA डिफिशिएंसी, ऑप्शन ई क्यूरो। और जो इसका आंसर है वो है सी SCID। क्वेश्चन नंबर 28, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड एज। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को हम और क्या नाम से बोलते हैं। ए एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, बी IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, डी IgG मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। और जो इसका आंसर है वो है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। आपको मैं एक निमोनिक देता हूँ जिससे आपको ये चारों हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स अच्छे से याद होते हैं। वो निमोनिक है, वो है ACID। ये होती है एलर्जी, क्योंकि इसमें IgE यूज़ होती है। सॉरी माफ़ कीजिए, अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ मैम। सी से होती है साइटोटॉक्सिक, आई से होती है इम्यून रेस्पॉन्स और इम्यून कॉम्प्लेक्स जो बनता है, और जो डी से वो है डिलेड। और इससे आप चारों हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स याद रख सकते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में एलर्जिक रिएक्शंस होती है, वो IgE जो एंटीबॉडी है उससे होती है। दूसरी हाइपर सेंसिटिविटी सेकंड, उसमें साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है। और जो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जो ऑप्शन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 है उसमें उसे डिलेड और सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV बाइंड स्पेसिफिकली टू विच इम्यून सेल मार्कर। जो HIV जो वायरस है वो किस सेल मार्कर को बाइंड करता है। ऑप्शन ए CD8, ऑप्शन बी MHC, ऑप्शन सी CDC, ऑप्शन डी CD4, ऑप्शन ई GP120। और जो इसका आंसर है वो है CD4 सेल्स, इनको वो बाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट जो क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन ऑटो इम्यून डिसीज। इन चारों जो ऑप्शन है इनमें से ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है। ऑप्शन ए रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी SCID, ऑप्शन डी ए गामा ग्लोबुलिनीमिया, ऑप्शन ई CJD। और जो इसका सही आंसर है वो रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ये जॉइंट्स में एक प्रॉब्लम होती है जिससे वहाँ पे जो इम्यून सेल्स है वो अपने आप को ही खाने लगती है, उससे ऑटो इम्यून डिजीज़ क्रिएट होती है, जिसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस भी कहते हैं। और आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शब ख़ैर।